Good morning everyone. I am Anupam Kumar from Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan. Today I am talking about the chapter hyperbola. In previous classes I discussed about the equation of hyperbola if the transverse axis lies on x-axis. Today I am discussing about the hyperbola whose transverse axis is on y-axis. तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ट्रांसवर्स एक्सिस हमारे किस पे है, वाई एक्सिस पे है। तो जिस एक्सिस पे फोकस होता है उसी एक्सिस को हम कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। तो दिए हुए डायग्राम में आप कह सकते हैं यह जो वाई एक्सिस है यहाँ पे ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, इसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स एक्सिस कहेंगे। और यहाँ पे जो ये एक्स एक्सिस होगा ये कंजुगेट एक्सिस हो जाएगा। प्रीवियस क्लास में भी हम डिस्कस किए थे इसके बारे में। तो ये ट्रांसवर्स एक्सिस हुआ और ये कंजुगेट एक्सिस हुआ। अब इस कंडीशन में अगर ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस पे हो तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला जो होगा, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विल बी वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये है हमारा इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला जब ये y एक्सिस के अलोंग होगा तब। यानी अगर ये हाइपरबोला ट्रांसवर्स एक्सिस इसका y एक्सिस है तो अब इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हम डिस्कस करेंगे ए बी सी के बीच में रिलेशन। तो जिस तरह से इलिप्स में ए बी सी के बीच में रिलेशन होता था, ए क्या है, सेंटर से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस, बी होता है जो माइनर एक्सिस है उसका, और सी होता है सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस। तो अगर यहाँ पे हाइपरबोला में डिस्कस किया जाए तो रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी, तो ए बी सी के बीच में जो रिलेशन होगा वो होगा सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में सी और बी का वैल्यू दिया गया है तो हम आसानी से ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में ए और बी का वैल्यू दिया गया है तो हम आसानी से सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा काम हो सकता है। अब यहाँ पे लैटस रेक्टम, जैसे कि पिछले चैप्टर में भी देखे थे इलिप्स में, तो यहाँ पर जो लैटस रेक्टम का लंबाई होगा यानी लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम वो भी हो जाएगा 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। तो जो इलिप्स के लिए था वही फॉर्मूला हाइपरबोला के लिए भी होगा, यानी दोनों का फॉर्मूला सेम है। अगर यहाँ पे एसेंट्रिसिटी पूछा जाए तो एसेंट्रिसिटी इक्वल टू एसेंट्रिसिटी यानी E इक्वल टू हो जाएगा C बाई ए, यानी रेशियो ऑफ C इज टू ए। तो इस तरह से एसेंट्रिसिटी निकाल सकते हैं हम। अगर यहाँ पे ABC में रिलेशन कहेगा, किसी क्वेश्चन में इसका ए का जरूरत पड़ेगा और बी का और सी दिया हुआ है तो आराम से निकाल सकते हैं। लेटस रेक्टम का लंबाई क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर बाई ए हो जाएगा। एसेंट्रिसिटी क्या होगा, E इक्वल टू सी बाई ए हो जाएगा। तो इस तरह से हम हाइपरबोला में ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जिसे कि याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इलिप्स का यानी हाइपरबोला का इक्वेशन निकालना है, जबकि फोकस दिया गया है 0 प्लस माइनस 12 एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 36 यूनिट। तो अगर लेटस रेक्टम का लंबाई हमारे पास है, फोसी का कॉर्नर दिया गया है, तो इस तरह से हम हाइपरबोला का इक्वेशन आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को डील करने से पहले ये समझना होगा कि आखिर यह जो हाइपरबोला होगा वो किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, एक्स एक्सिस के अबाउट या वाई एक्सिस के अबाउट। तो चूंकि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे फोकस का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो 0, प्लस माइनस 12 है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स कोऑर्डिनेट 0 होने का अर्थ ये है कि यह एक ऐसा हाइपरबोला है जो वाई एक्सिस के ऊपर होगा, यानी इसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस होगा वो कहीं ना कहीं वाई एक्सिस पर होगा, यानी यह एक इस तरह का हाइपरबोला हो सकता है, यानी जो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो। चूंकि क्वेश्चन में दे दिया है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 36 यूनिट, तो आप लिख सकते हैं 36 इक्वल टू 2b स्क्वायर बाई ए। यहाँ से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 18a
एक बात तो सामने आ गया। c इक्वल टू हमारे पास 12 यूनिट है, ये भी हम देख चुके हैं। अब हम जानते हैं कि ए बी सी के बीच एक रिलेशन होता है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर का वैल्यू क्या है यहाँ पे 12, 12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 144 इज इक्वल टू ए स्क्वायर मुझे मालूम नहीं प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर के प्लेस पे क्या रख सकते हैं 18a हो जाएगा। अब इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 18a माइनस 144 विच इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे, तो देखते हैं। माइनस 144 है, अब हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 24a माइनस 6a माइनस 144 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ से a कॉमन लेंगे, a प्लस 24 होगा, माइनस 6 कॉमन लेंगे तो ये भी a प्लस 24 इज इक्वल टू 0, यानी एक बार a माइनस 6 एंड a प्लस 24 विच इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि a का वैल्यू 6 होगा या माइनस 24 होगा। अब हम इसमें से किसे कंसीडर करेंगे, a इक्वल टू 6, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे सामने में a का वैल्यू आ चुका है। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास a का वैल्यू है, c का वैल्यू दिया गया था, c का वैल्यू हमारे पास 12 है, a का वैल्यू है 6। तो यहाँ से हम b निकाल सकते हैं क्योंकि 144 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 144 माइनस 36 विच इज इक्वल टू सही है 108। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारे सामने में ए का वैल्यू और बी स्क्वायर का वैल्यू है। तो अब इक्वेशन क्या होगा हाइपरबोला का, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर क्या करेंगे हम 36 माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है 108 विच इज इक्वल टू 1। तो हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे सामने में है वाई स्क्वायर बाई 36 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 108 इज इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये हमारा हाइपरबोला का इक्वेशन निकल चुका है। तो इस प्रकार से और भी क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए अच्छी तरह से। सबसे पहले सी दिया गया था, सी के हिसाब से हम क्या किए हैं ए बी सी में रिलेशन यूज किए हैं, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वहाँ से हम बी का वैल्यू निकाल चुके हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू 108 है। तो जब बी स्क्वायर का वैल्यू निकल गया और ए का वैल्यू हमारे पास 6 था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद -24 आप ले नहीं सकते हैं क्योंकि ए जो होता है वो डिस्टेंस होता है, कहाँ से सेंटर से लेकर के वर्टेक्स तक का डिस्टेंस कहलाता है ए। तो ए नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है, इसीलिए हम यहाँ पे ए का जो वैल्यू है वो -24 कंसीडर नहीं किए हैं और ए का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, इसीलिए ए इक्वल टू 6 कंसीडर किया गया है। तो ए का वैल्यू 6 हो गया, बी स्क्वायर इक्वल टू 108 है। तो अब इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि मेरा इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या है, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 36 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 108 इज इक्वल टू 1। तो आगे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं आप। थैंक यू।